हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज फिजिक्स में हम एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.25 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ हिंज्ड कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 rhombi with the ratio of length of the sides 3:2:1. Vertex A3 moves in the horizontal direction at a velocity v. Determine the velocities of vertices A1, A2 and B2 respectively at the instant when the angles of the construction are 90 degree. So A1, A2 और B2 पॉइंट्स क्या हैं? एक बार आप पहले इस डायग्राम को देखें, इससे आपको आइडिया आएगा। ये एक फिक्स स्टैंड है और 3 रोम्बस एक दूसरे से अटैच्ड हैं। एक फ्रेम, एक कंस्ट्रक्शन तैयार किया गया है जिसमें 3 रोम्बस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सिमेट्रिकली। और हमसे ये पूछा गया है कि जब फ्रंट पॉइंट को मूव कराने पर ये रोम्बस एक स्क्वायर का शेप ले लेगा, उस इंस्टेंट पर हमें बताना है कुछ पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में। सो एक बार आप पहले डायग्राम देखें, उसके बाद हम इस पर डिस्कस कंटिन्यू करेंगे। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसमें कुछ पॉइंट शो किए गए हैं। हम इन्हें A0, A1, A2 और A3 कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा वैसे प्रॉब्लम में गिवन है, इन पॉइंट की नेमिंग बनी हुई है प्रॉब्लम में। अब मान लेते हैं ये कंस्ट्रक्शन अभी एक रोम्बस सिस्टम के फॉर्म में है। सो ये पहला रोम्बस है, जो इस सिस्टम का पहला रोम्बस है वो ये है। दूसरे रोम्बस का डायमेंशन इससे थोड़ा छोटा है। सो सेकेंड रोम्बस को हम कुछ इस तरीके से तैयार कर रहे हैं। ये सभी रोम्बस सिमेट्रिक हैं, बस इनका साइज जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। ये आपका फाइनल रोम्बस। सो इस तरीके से 3 रोम्बस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस कंस्ट्रक्शन को डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट नेमिंग दी गई है। यहां पर B1 पॉइंट है, ये B2 पॉइंट है, ये B3 और ये पॉइंट जो डाउन पॉइंट्स हैं वो C1, C2, C3 हैं रिस्पेक्टिवली। A0, A1, A2, A3 मैंने पहले ही प्रेजेंट कर दिए हैं डायग्राम में। अब हमें यह बताना है कि अगर A3 पॉइंट V स्पीड से मूव कर रहा है तो A1, A2 और B2 की स्पीड कितनी होगी उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर ये जो फ्रेम है 3 रोम्बस का, ये एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। सो ध्यान दें कि इस क्वेश्चन पर हम पहले भी क्लिप तैयार कर चुके हैं जिसमें हमने वेलोसिटी कंस्ट्रेंट लगा के और एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। लेकिन उन दोनों ही मेथड्स में हमने इस कंस्ट्रक्शन को स्क्वायर कंस्ट्रक्शन कंसीडर करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि अगर स्टूडेंट के माइंड में ये आए कि सर अगर कोई प्रॉब्लम कल को एग्जाम इसे रोम्बस कंसीडर करते हुए पुटअप करेगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो उस बात को, उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आज हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर सॉल्व करेंगे और इस बार हम इस कंस्ट्रक्शन को एक स्क्वायर से बना हुआ कंस्ट्रक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये एक रोम्बस सिस्टम है। इसके टर्मिनल एंगल्स को 90 डिग्री बिना माने इसकी प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फाइनली जब ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी तो उसमें इस टर्मिनल एंगल को हमने जो भी कंसीडर किया होगा उसकी वैल्यू को 90 पुट करके कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इसके आउटकम को। सो कैसे सॉल्व करेंगे एक बार ध्यान दें। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि अगर इस कंस्ट्रक्शन का ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री के कारण ये सभी एंगल्स थीटा होंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। अब चूंकि गिवन है कि इन साइड्स का जो लेंथ है वो 3:2:1 में है। सो अगर इन साइड का लेंथ 3:1 के रेशियो में है तो इन लेंथ का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल पे बनेगा वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। एक बार देखें इसे, अगर ये लेंथ 3L है तो ये 3L cos थीटा होना चाहिए। तो ये कंप्लीट लेंथ होना चाहिए 3L cos थीटा, 3L cos थीटा यानी 6L cos थीटा। सिमिलरली ये लेंथ 4L cos थीटा होगी और ये लेंथ होनी चाहिए 2L cos थीटा। सो अगर हम ध्यान दें तो किसी भी एंगल थीटा के लिए इन तीनों लेंथ का रेशियो वही होगा जो इन साइड्स की लेंथ का रेशियो है। यानी अगर ये लेंथ 3L, 2L और L है रेस्पेक्टिवली तो इसे 3L कंसीडर करते हुए ये लेंथ आएगी 6L cos थीटा, ये 4L cos थीटा और ये
2l cos थीटा, क्योंकि ये 2l है तो ये 4l cos थीटा आएगा, ये 2l ये l है तो ये 2l cos थीटा आएगा। सो इन तीनों का रेशियो किसी भी इंस्टेंट पर थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए 3:2:1 ही होगा। सो अगर ये रेशियो 3:2:1 ही रहेगा हर इंस्टेंट पे, तो सिमेट्री कंसेप्ट यूज करके सबसे पहले हम a1 a2 की वेलोसिटी को इस a3 की वेलोसिटी v के टर्म में सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम a2 और a1 की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखें, अगर ये लेंथ 3, 2 और 1 के रेशियो में है, तो अगर मैं डायरेक्ट a0 a3, a0 a2 और a0 a1 का रेशियो निकालूं, तो वो आना चाहिए a0 a3 रेशियो a0 a2 रेशियो a0 a1 इज इक्वल टू 3 + 2 + 1 यानी 6 रेशियो 3 + 2 यानी 5 और फाइनली a0 a1 होगा 3 प्रोपोर्शन में। सो अगर ये साइड लेंथ 3 to 1 के रेशियो में है, तो ये जो सेंट्रल लाइंस हैं, डायगोनल्स हैं, वो भी 3 to 1 के रेशियो में होंगी। और अगर ये लाइंस 3 to 1 रेशियो में है, तो a0 a3, a0 a2 और a0 a1 का रेशियो 6, 5, 3 होना चाहिए। अब यहां ध्यान दें, इस रेशियो को कैलकुलेट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम जानते हैं कि a0 a3 के लेंथ चेंज का रेट v से कनेक्ट किया जा सकता है, और ठीक उसी प्रकार a2 की वेलोसिटी को a0 a2 की लेंथ से एफिलेट किया जा सकता है और a1 की वेलोसिटी को a0 a1 की लेंथ से। सो अगर हम इन सभी डिस्टेंसेस को इनकी वेलोसिटी से एफिलेट करने के लिए डिफरेंशिएट करें, जैसे अगर हम कंसीडर करें कि ये कंप्लीट लेंथ x है, सो इस कंप्लीट लेंथ को x कंसीडर करने पर इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, x/6 इक्वल टू इस लेंथ को आप x2 कंसीडर कर लें, सो इसे आप लिख सकते हैं x2/5 इक्वल टू, और इस लेंथ को अगर मैं x1 कंसीडर करूं सो x1/3, यानी x1 का वैल्यू x के टर्म्स में आ जाएगा x/2 और x2 का वैल्यू x के टर्म में आना चाहिए 5/6x। अब अगर हम इस फॉर्मूले को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो हमें dx1/dt की वैल्यू मिलेगी हाफ dx/dt, और सेकंड फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करने पर dx2/dt की वैल्यू हमें मिलेगी 5/6 dx/dt। और चूंकि dx/dt डेरिवेटिव है इस x के चेंज होने का, तो उसे हम वेलोसिटी के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि x के बढ़ने का रेट ही a3 की वेलोसिटी को शो कर रहा है। सो dx/dt को v कंसीडर करने पर इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट कर लिया है। यहां पर ध्यान दें, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये वेलोसिटीज इतनी ही आएंगी। ये बात हम उस आधार पे कह रहे हैं जिस कैलकुलेशन को हमने स्टार्ट में किया था कि अगर ये लेंथ 3l है तो ये कंपोनेंट 3l cos थीटा होगा और ये 3l cos थीटा, तो टोटल 6l cos थीटा होगा। ठीक इसी प्रकार ये 4l cos थीटा होगा और ये 2l cos थीटा। सो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए इन तीनों का रेशियो 3:2:1 ही रहेगा, और अगर ये रेशियो हर इंस्टेंट t बराबर t पर 3 to 1 का ही रहेगा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v कंसीडर करके इन दोनों की जो वेलोसिटीज आएंगी वो 5v/6 और v/2 ही आएंगी। सो इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। अब मेन जो हमारा टारगेट है वो है B2 पॉइंट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना, क्योंकि वो पॉइंट इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता है। सो अगर हम इस एंगल को थीटा कंसीडर करते हुए B2 की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, एक बार आप इस पे ध्यान दें। A1 की वेलोसिटी x एक्सिस के अराउंड v/2 कैलकुलेट की जा चुकी है, जबकि A2 की वेलोसिटी x एक्सिस के अराउंड 5p/6 कंसीडर की जा चुकी है, कैलकुलेट की जा चुकी है। यहां पर x एक्सिस कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन जहां x को हमेशा कंसीडर किया जाता है उसी को माना जा रहा है। सो v/2 वेलोसिटी A1 पॉइंट की होगी और A2 की वेलोसिटी 5p/6 होगी। अब v/2 अगर A1 पॉइंट की वेलोसिटी है, तो इसका जो कंपोनेंट अलोंग द रॉड A1B2 वर्क करेगा, जो कंपोनेंट A1B2 के अलोंग होगा वो v/2 cos थीटा होना चाहिए, और जो कंपोनेंट इस लाइन A1B2 के परपेंडिकुलर परफॉर्म करेगा वो होना चाहिए v/2 sin थीटा, v/2 sin थीटा। सो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट से अगर ये एक रिजिड रॉड है A1B2, तो v/2 cos थीटा ही वेलोसिटी होनी चाहिए B2 की इस रॉड के अलोंग कंपोनेंट।
यानी B2 पॉइंट की वेलोसिटी का रॉड के अलोंग कंपोनेंट v/2 cos थीटा होना चाहिए। सो इसको एक रिजिड रॉड मान के B2 की वेलोसिटी का अलोंग द रॉड कंपोनेंट v/2 cos थीटा होगा। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो B2 पॉइंट का रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे ओमेगा की डेफिनेशन यूज करके। तो ध्यान दें, इस लेंथ को L कंसीडर करते हुए इस क्वेश्चन में हमने केवल इसी लेंथ को डिफाइन किया है क्योंकि हमें B2 को कैलकुलेट करना है, अतः आप इस लेंथ को L कंसीडर करें। हमें और लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो मैंने इस प्रॉब्लम में L लेंथ इसे माना है। अगर इस L के रिगार्ड में मुझे इन अदर लेंथ्स को कैलकुलेट करना पड़ा या मेरे B2 की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के तरीके से आप B1 और B3 पर भी कैलकुलेशन करना चाहें तो आप ध्यान रखें कि इस लेंथ को L मानने के बाद अब ये लेंथ 3L/2 और ये L/2 मानी जाएगी। सो कैलकुलेशन करते वक्त इस प्रकार की जो माइनर मिस्टेक्स हैं इनसे बचें, क्योंकि अगर मान लीजिए B2 का कंसेप्ट आप B1 पे अप्लाई करेंगे तो वहां आप ध्यान रखें कि ये लेंथ 3L/2 लेनी पड़ेगी आपको और ये L/2 लेनी पड़ेगी B3 पर कैलकुलेशन के लिए। सो फिलहाल मैं प्रॉब्लम में जो पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं उनको सॉल्व कर रहा हूं और उसी कंसेप्ट को अप्लाई करके आप अदर पॉइंट्स पर भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो B2 की वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मान लेते हैं वो कंपोनेंट V1 है, तो इस V1 की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा कंसीडर कर रहा हूं। अब चूंकि आप जानते हैं सिमेट्री से कि अगर इस कंस्ट्रक्शन की ये रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी तो ये सभी रॉड जो A0 B1 C1 B2 और C2 B3 के नाम से डिफाइन की जा रही हैं, उन सभी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम ओरिएंटेशन के साथ होगी, यानी इन सभी का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा। और अगर ऐसा है तो जो रिमेनिंग 3 रॉड्स हैं A0 C1 B1 C2 और B2 C3, इनकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन इनका ओरिएंटेशन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा। इस वेलोसिटी ओमेगा के बेस पे इसे ओमेगा कहा जा रहा है सिमेट्री पॉइंट से, क्योंकि हम जान पा रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन सिमेट्रिकली मूव कर रहा है और यही वजह है कि A0 A1 A2 A3 एक लाइन पे ही कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। सो अगर ये पॉइंट लगातार इस लाइन पे बने हुए हैं, A1 A2 A3 का मूवमेंट अगर हमेशा इसी लाइन के अलोंग है, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से अपर रॉड मूव करेगी उसी से लोअर रॉड भी मूव करेगी। सो इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस इनके ओरिएंटेशन में फर्क होगा। सो ओमेगा की डेफिनेशन को इस A1 B2 के लिए यूज करने पर हम लिख सकते हैं V1 जो कि B2 पॉइंट की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है माइनस V/2 sin थीटा डिवाइडेड बाय L इक्वल टू ओमेगा, यानी V1 की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है L ओमेगा प्लस V/2 sin थीटा। यानी अगर ये पॉइंट V/2 sin थीटा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये पॉइंट जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट की जा चुकी है। अब हमें B2 पॉइंट की दोनों वेलोसिटीज मालूम चल गई हैं और हम जानते हैं पाइथागोरस अप्लाई करके, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इन दोनों वेलोसिटीज के रिजल्टेंट को कैलकुलेट किया जा पाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम बीच में अभी है और है कि ये L ओमेगा इस प्रॉब्लम में एक अननोन है। अभी तक हमें ओमेगा की वैल्यू मालूम नहीं है और L सिंबल को हमने अपने मन से डिसाइड किया है। सो हमें L ओमेगा की वैल्यू V के टर्म में कैलकुलेट करनी होगी। सो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये सभी कैलकुलेशंस हम समझ चुके हैं, इन्हें मैं यहां से हटा रहा हूं। अब मान लीजिए L ओमेगा को कैलकुलेट करने के लिए हम इस पॉइंट को भी इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर रहे हैं। A2 पॉइंट की वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग 5v/6 है। सो सिमेट्री से अगर ये एंगल थीटा है तो इस 5v/6 का जो कंपोनेंट अलोंग द रॉड B2 A2 C3 पर एक्ट करेगा वो होना चाहिए 5v/6 cos थीटा, और जो कंपोनेंट इस रॉड के ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर बनाया जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, वो होना चाहिए 5v/6 sin थीटा। अब यहां ध्यान दें कि B2 A2 एक स्ट्रेट रिजिड रॉड है, तो इस रॉड के रिजिड होने के कारण 5v/6 cos थीटा वेलोसिटी से अगर A2 रॉड के अलोंग ट्रेवल कर रहा है तो B2 की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग होगा वो 5v/6 cos थीटा ही होना चाहिए। सो इस B2 पॉइंट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हमने रॉड के अलोंग लिया है और दूसरा कंपोनेंट अगर हम इस डायरेक्शन में लेते हैं
तो इस कंपोनेंट को हम 5v/6 sin थीटा की हेल्प से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहां पर ध्यान दें कि आप कंपोनेंट को इस डायरेक्शन में भी लेते तो इस प्रॉब्लम के जनरलाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल वे में अगर आप इस कंपोनेंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रख के भी प्रॉब्लम सॉल्व करते तो आपकी वेलोसिटी की फाइनल कैलकुलेशन के बाद निकली हुई वैल्यूज का प्लस माइनस आ जाना इसको ओवरकम कर देता, इसे जस्टिफाई कर देता। क्योंकि इस रॉड का ओरिएंटेशन इसका ओमेगा कुछ इस तरीके का है, तो इस रॉड के घूमने के अकॉर्डिंगली मैंने इस पॉइंट की एक वेलोसिटी तो 5p/6 cos थीटा इस डायरेक्शन में कंसीडर की और दूसरी वेलोसिटी को मैं इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहा हूं। अब अगर इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट मैंने इस डायरेक्शन में बनाया है तो इन दोनों वेलोसिटी की हेल्प से, इन दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट की हेल्प से हम ओमेगा को डिफाइन करके इस अननोन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे v2 कंसीडर कर रहा हूं। सो क्या डेफिनेशन बनेगी एक बार समझे, ये वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जा पाएगी इस बात को समझे। इस वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा 5v/6 sin थीटा, जो कि इस पॉइंट की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और v2 जो इसकी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और अपोजिट है, तो मैं माइनस की जगह प्लस यूज कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय इसका लेंथ जो कि L कंसीडर किया गया है, इक्वल टू ओमेगा होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दें, ओमेगा का ओरिएंटेशन देख के वेलोसिटी के डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है। अगर ओमेगा का ओरिएंटेशन ऐसा है तो मैंने इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी को माइनस किया, इस वेलोसिटी से मैंने इस वेलोसिटी को माइनस किया, क्योंकि ओमेगा का ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन के लिए मैंने इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी को माइनस किया, और वेलोसिटी माइनस करने की जगह पे प्लस करनी पड़ी क्योंकि वो ऑलरेडी अपोजिट डायरेक्शन में है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑलरेडी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की जो वेलोसिटी कैलकुलेट होगी वो दोनों के सम से अलजेब्रिकली कैलकुलेट की जाएगी। एक बात यहां पर और ध्यान दें, अगर आपने v2 की वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में कंसीडर किया होता तो ऐसा करने से इस क्वेश्चन के जनरलाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर v2 का डायरेक्शन ये होता तो आज हम इस सॉल्यूशन में इस प्लस की जगह पे माइनस प्लेस करते और इसे माइनस रख के प्रॉब्लम को सॉल्व करते। सो वेलोसिटी अननोन जब होती है तो मैं ये बता देना चाहूंगा कि आप उसको किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं तो उसका साइन ऑटो गवर्न हो जाता है, वो साइन के साथ सॉल्यूशन खुद बन जाता है। सो 5v/6 sin थीटा प्लस v2 अपॉन l बराबर ओमेगा जो मैंने क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंगली अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मैंने मानी है। अगर ये वेलोसिटी मैंने अपोजिट कंसीडर की होगी और वेलोसिटी का एक्चुअल डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा तो मेरे v2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ध्यान रखें कि v2 जो अननोन वेलोसिटीज होती हैं उनके डायरेक्शन को पिक करने में आप कोई प्रॉब्लम ना समझें, आप उसको आर्बिट्रेरीली किसी भी डायरेक्शन में पिक कर सकते हैं। अगर आपका चॉइस सही होगा तो आपका आंसर प्लस में आएगा, अगर चॉइस गलत होगा तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन न्यूमेरिकली उसका मैग्नीट्यूड सही ही आएगा। माइनस एक इंडिकेशन होगा उस इंस्टेंट पे आपके लिए मैथ्स की तरफ से कि साहब आपने जो डायरेक्शन कंसीडर की है वो गलत है और इसे आपको पलटाना होगा। सो v2 की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है इस फॉर्मूले से, और ये होगी l ओमेगा माइनस 5v/6 sin थीटा। अब देखिए v2 की वैल्यू कैलकुलेट की जा चुकी है जो कि इस पॉइंट की वेलोसिटी का इस रॉड के ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब यहां पर ध्यान दें कि a1 की हेल्प से जब हमने v2 की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट क्रिएट किए v/2 cos थीटा और v1, तो वो v2 की नेट वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते थे दोनों कंपोनेंट। और ठीक इसी प्रकार जब मैंने a2 की वेलोसिटी की हेल्प से v2 के दो कंपोनेंट क्रिएट किए 5v/6 cos थीटा और v2, तो वो दोनों भी v2 पॉइंट की वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार a1 को रेफरेंस मान के v2 के दो कंपोनेंट निकाले गए हैं और एक बार a2 को रेफरेंस मान के वही कंपोनेंट निकाले गए हैं, लेकिन हैं ये दोनों कंपोनेंट्स के पेयर एक ही पॉइंट के v2 के। सो ये क्लियर है कि v/2 cos थीटा और v1 के बीच में पाइथागोरियन समेशन लगा के जो आंसर निकलेगा और 5v/6 cos थीटा और v2 के बीच में पाइथागोरियन समेशन लगा के जो आंसर निकलेगा वो सेम होना चाहिए। सो ये दोनों आंसर सेम ही होंगे। अब इन दोनों की हेल्प से L ओमेगा अननोन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकेगा, एक बार आप उस पॉइंट पे आए तो उसके लिए हम x एक्सिस की डायरेक्शन में दोनों पेयर्स के कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे और उन्हें इक्वेट करेंगे। सो सबसे पहले a1 पॉइंट से कंपेयर करने पर जो दो वेलोसिटी के कंपोनेंट निकले थे
उनका मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगेन रिजोल्यूशन कर रहा हूं, तो क्या बनेगा आप ध्यान दें, वो बनेगा v/2 cos थीटा का cos थीटा कंपोनेंट यानी cos स्क्वायर थीटा, और v1 का साइन कंपोनेंट या v1 का साइन कंपोनेंट यानी v1 साइन थीटा। यानी इतनी वेलोसिटी इस b2 पॉइंट की एक्स एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए, और ये ओपिनियन a1 पॉइंट के अकॉर्डिंगली क्रिएट की गई है। अब अगर हम a2 पॉइंट के अकॉर्डिंगली b2 को एक्सप्लेन करें तो b2 की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट 5v/6 cos थीटा है, और चूंकि ये एंगल थीटा डिफाइन किया गया है, चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, और इस एंगल के थीटा होने पर इस 5v/6 cos थीटा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 5v/6 cos थीटा इनटू cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा हो। सो 5v/6 cos थीटा वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अलावा कंपोनेंट होना चाहिए 5v/6 cos स्क्वायर थीटा, और दूसरी वेलोसिटी v2 का जो कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो होना चाहिए, अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा के अकॉर्डिंगली इसे 90 माइनस थीटा होना चाहिए, और ये कंप्लीट 90 है, ये थीटा है तो इसे 90 माइनस थीटा, यानी v2 का कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्ट करेगा वो होगा v2 sin थीटा, और मैं यहां एक माइनस साइन कंसीडर कर रहा हूं। एक बार फिर ध्यान दें कि अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने v2 को प्लस इस डायरेक्शन में कंसीडर किया होता तो आज हम यहां माइनस लिख रहे होते, और इस पॉइंट पर फिर हम प्लस यूज कर पाते। तो ये बिल्कुल क्लियर समझे कि अननोन वेलोसिटीज की डायरेक्शन को लेकर सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है, या ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप उन्हें जज नहीं कर पा रहे हैं। आपका जजमेंट चाहे सही हो चाहे गलत हो, आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट या तो इस डायरेक्शन में या अपोजिट बना देना है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आना ये इंडिकेट कर देगा कि आप सही डायरेक्शन में सोच रहे थे। अगर उसका आंसर नेगेटिव आ जाता है तो ये पता लग जाएगा कि आपको डायरेक्शन पलटाने की जरूरत है। किसी भी स्थिति में न्यूमेरिकल वैल्यू गलत नहीं आएगी। किसी भी डायरेक्शन में लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं v1 v2 की वैल्यू पुट करने के बाद तो ये बनेगा v/2 cos स्क्वायर थीटा प्लस l ओमेगा sin थीटा प्लस v/2 sin स्क्वायर थीटा। यहां पर मैंने v1 की वैल्यू को पुट करके sin थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया है उसमें, और ये बन जाएगा 5v/6 cos स्क्वायर थीटा माइनस v2 का वैल्यू है l ओमेगा माइनस दिस, और sin थीटा से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा l ओमेगा sin थीटा माइनस 5v/6 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दें कि v2 की वैल्यू को मैं इस प्लेस पे अप्लाई कर रहा हूं और उससे sin थीटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो ये बन जाएगा l ओमेगा sin थीटा और l ओमेगा 5p/6 sin स्क्वायर थीटा, और जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे तो माइनस का प्लस हो गया और जो प्लस साइन था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बन गया v/2 प्लस l ओमेगा sin थीटा इक्वल टू, यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 में कन्वर्ट हो सकता है, सो ये बन जाएगा 5v/6 माइनस l ओमेगा sin थीटा, यानी टोटली आ गया 2l ओमेगा sin थीटा इक्वल टू 5v/6 माइनस v/2, जो कि सॉल्व करने पर आ जाएगा। मैं इसे v/2 से 3v/6 लिख रहा हूं, तो इससे मुझे इसको माइनस करने में इजी होगा। अब ये फाइनली आ गया l ओमेगा इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल किया जा सकता है, सो l ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा v/6 sin थीटा। ध्यान से देखते रहें, l ओमेगा का वैल्यू आ गया है v/6 sin थीटा। इस l ओमेगा की वैल्यू को अगर मैं v1 या v2 में से किसी एक में अप्लाई कर देता हूं तो मुझे v1 का वैल्यू पता लग जाएगा। अब ये v1 का वैल्यू देख लें, ये आ गया v/6 sin थीटा प्लस v sin थीटा बाय 2, यानी ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, और हम जानते हैं कि v1 v2 में से किसी एक को केवल कैलकुलेट कर लेने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि चाहे मैं a1 की हेल्प से कैलकुलेट करूं या a2 की हेल्प से, हमें b2 पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। सो इस कंस्ट्रक्शन को एक रोम्बस मानते हुए इस सब कैलकुलेशन को करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी मिली है हमको b2 पॉइंट की, एक बार उसे देखें आप। मैं यहां से इसे हटा रहा हूं, तो b2 पॉइंट की जो फाइनल वेलोसिटी आएगी इन सभी कैलकुलेशंस के बाद वो आ जाएगी v ऑफ b2 इक्वल टू पाइथागोरियन समेशन ऑफ v/2 cos थीटा एंड v1। सो ये आ जाएगा v/2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस v/6 sin थीटा प्लस v sin थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। अब अगर इसे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा रूट ऑफ
v स्क्वायर बाय 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये टर्म बन जाएगा v स्क्वायर बाय 36 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये टर्म हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 2ab का एक टर्म और आएगा, तो 2ab का टर्म बन जाएगा 2 इंटू a इंटू b, 2 से 2 कैंसिल, सो ये बन जाएगा v स्क्वायर साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा बाय 6। एक बार और देख ले, हमने अप्लाई किया है, इस टर्म को ओपन कर दिया स्क्वायर लगा के, और यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा, और ये बन गया v स्क्वायर बाय 6। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों टर्म में फिर से एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज किया जा सकता है, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाय 4 प्लस ये हमारे पास v स्क्वायर बाय 6 है, और एक टर्म है v स्क्वायर बाय 36 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा, तो सो इट इज 5v स्क्वायर बाय 12 प्लस v स्क्वायर बाय 36 साइन स्क्वायर थीटा। अब v को अगर आप कॉमन ले लें तो ये फाइनल आंसर है v अंडर रूट 5 बाय 12 प्लस 1 बाय 36 साइन स्क्वायर थीटा। और रिजॉल्व करें इसे तो ये बन जाएगा v और एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 36 साइन स्क्वायर थीटा, 12 से ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 5 जब 15 साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये टर्म 1 रहेगा, और अब 36 साइन स्क्वायर थीटा को आप बाहर ले सकते हैं। सो एक फाइनल आंसर यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा b2 की वेलोसिटी के लिए रोम्बस मानते हुए v अंडर रूट 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन ये बन जाएगा 6 साइन थीटा। सो ये इस प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन होगा। अगर आप साइन थीटा को सिंगल प्लेस पे लिखना चाहें तो मैं इसे और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये बन जाएगा v बाय 6 15 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब इस आउटपुट को आप समझें, ये आपके B2 पॉइंट की वेलोसिटी का फाइनल वैल्यू है। अब इसमें थीटा की डिफरेंट वैल्यू प्लेस करके आप किसी भी इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो ये जरूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमेशा एक स्क्वायर कंस्ट्रक्शन के लिए ही पूछा जाए, आपसे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए पूछी जा सकती है। सो ये जनरल क्लिप हमने इसलिए तैयार किया ताकि स्टूडेंट इसे एक स्क्वायर कंस्ट्रक्शन से जोड़ के ना देखे, ये एक आर्बिट्रेरी प्रॉब्लम है। हाँ, क्रोटो ने अपने प्रॉब्लम में एक स्क्वायर कंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉब्लम पुटअप किया है, बट हम इस क्वेश्चन को किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए सॉल्व कर पाएंगे। अब वेरीफाई एक बार कर लेते हैं, क्योंकि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं क्रोटो का, उसमें A1 A2 B2 पॉइंट की वेलोसिटी उस इंस्टेंट के लिए पूछी गई है जब ये एंगल 90 हो जाए, यानी जब ये स्क्वायर बन जाए, तो डेफिनेटली इसके 90 होने के लिए थीटा को 45 होना चाहिए। और अब अगर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू 45 पुट करता हूं तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करने पर ये cos 45 स्क्वायर यानी रूट 2 स्क्वायर यानी 2 बन जाएगा, और तब ये वेलोसिटी रूट 17 बाय 6 v आ जाएगी। सो इस तरीके से एक जनरल केस के लिए एक रोम्बस सिस्टम मानते हुए आप इसे सॉल्व करें, और फिर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करके आप एक स्क्वायर कंस्ट्रक्शन के लिए आउटकम कैलकुलेट करें। एक बात और ध्यान दें, अब ये जो फॉर्मूला आया है इसमें इसका स्क्वायर कंस्ट्रक्शन होना जरूरी नहीं है। आप किसी अदर कंस्ट्रक्शन के लिए इसकी वैल्यू को 60 या 30 डिग्री रखकर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरीके से एक आर्बिट्रेरी आंसर निकाल के एक सुपर केस के रूप में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात आप इस क्वेश्चन में और सीखे हैं, उस पर ध्यान दें कि इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी 5v/6 और v/2 जब हमने कैलकुलेट की तो उस पर थीटा का कोई इफेक्ट नहीं था। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझें कि इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी थीटा की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी इंस्टेंट पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी स्टैटिक है, वो नहीं बदल रही है। जब तक ये v स्पीड से चलेगा इसकी स्पीड 5v/6 ही रहेगी और इसकी v/2 ही रहेगी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 ही रहेगी। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं जनरल फॉर्म में। थैंक यू।